इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। स्वभाव कैसा है? कितने भी विकार हो, कोई भी जीव हो, मेरी शरण में एक ही भाव से आ जाता है तो हम उसको साधु जैसा बना देते। साधु नहीं बनाते, साधु जैसा बनाते। करऊं सद्य, सद्य माने तत्काल, तत्क्षण। साधु जैसा, साधु क्यों नहीं बनाते? बोले साधु बनाए नहीं जाते, साधु बनते, साधु होते। जन्म जन्मांतर के कर्मों द्वारा जो उत्पन्न स्वभाव है उससे साधु असाधु आदमी बनता है। बालकांड जी के प्रारंभ में स्तुति करते समय पूज्यपाद गोस्वामी जी ने लिखा है, साधु असाधु सदन सुख सारी, साधु असाधु सदन सुख सारी। साधु और असाधु दोनों के घर में तोता मैना रहते हैं। साधु के घर के तोता मैना क्या करते हैं? सुमिरहि राम देहि गनि गारी, सुमिरहि साधु के घर के तोता मैना राम राम जपते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गाली देते हैं। वस्तुतः कथा कहती है तोता मैना कुछ नहीं करते, आप उनके साथ जैसा रहते हैं, जो कहते हैं उसको वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। आप राम राम करेंगे तो तोता मैना राम राम करेंगे, और आप सुंदर सुंदर गाली सुनाएंगे तो तोता मैना किसी के भी आने पर गाली सुनाएंगे। सुमिरहि राम देहि गनि गारी, सुमिरहि राम। हम चाह कर भी अपना स्वभाव बिना तप के बदल नहीं सकते। हम चाह लें कि अमुक ऐसा करते हैं, हम भी वैसा करने लगे तो चाहने से कुछ नहीं होगा। कौन नहीं चाहता हम अमुक बन जाएं, हम तमुक बन जाएं? चाहने से नहीं होता, तपने से होता है। और कुछ परिवर्तन भी करना होगा तो निरंतर 12 वर्ष पर्यंत तक जब तप होगा तब परिणाम आएगा। 12 वर्ष की निरंतर तपस्या हो तब स्वभाव में कुछ थोड़ा परिवर्तन होता है। लिखा है मिटता कभी स्वभावन खल का, कितना भी वह करे संग, सत्संगति अति निर्मल का, मिटता कभी बायस पलियहि अति अनुराग, हो ही निरामिष लेकिन हम इसको मान करके बैठ गए तो परिवर्तन नहीं होगा। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने दोनों लिखा है। स्कंद पुराण का प्रमाण है कि 12 वर्ष निरंतर कोई प्रयत्न हो तो उसमें परिवर्तन होता है, कुछ तो होगा।
12 वर्ष कोई सत्संग सुने तो सत्संग का कुछ तो प्रभाव पड़ेगा, स्वभाव बदलेगा। कब? निरंतर सत्संग के वेग से, प्रवाह से, प्रभाव से आपको आश्चर्य होगा, धरती पर सबसे विकट स्वभाव मनुष्य का है। सबसे सुंदर नकल करने में माहिर कौन है? मनुष्य। देख करके परिवर्तन करने में माहिर कौन? मनुष्य। आदमी जैसा नकलची और कोई जीव नहीं है। वृक्ष नकल नहीं करते, नदियां नकल नहीं करती हैं, पक्षी नकल नहीं करते, पशु नकल नहीं करते, और ये आदमी चाहे जिस बात की नकल करता है, कहीं गया देखा लौटकर प्रयोग करेगा। वस्तुतः हमको अपना स्वभाव समझकर और भगवान के श्री चरणों में प्रेम हेतु उसको घुमाना चाहिए। भगवान ने कहा है, कहु भगति पथ कवन जोगन तप व्रत उपवास। न जोग करना है, न तप करना है, व्रत करना है, न उपवास करना है, फिर क्या? सरल स्वभाव नमन कुटिला। केवल स्वभाव को सरल कर लेना और सतपथ से परमात्मा जितना दे दे उसमें संतुष्ट रहना है। सरल स्वभाव नमन कुटिला, जथा लाभ संतोष सदा। स्वभाव कैसा सरल। शबरी मां के प्रसंग में ये नवमी भक्ति है, नवी। स्वभाव कैसे सरल होगा? केवल सत्य का ही संग हो तो स्वभाव सरल हो जाएगा। ये कथा भागवत सत्संग नहीं है, सत्य का संग होना सत्संग है। केवल सत्य का संग हो, सत्य संग एवं सत्संग, सत्य का ही संग हो तो सत्संग। अब पता चला सत्संग नहीं, भगवत कथा हो रही है, इसमें भी झूठ सम्मिलित है, तो सत्संग नहीं भया, फिर झूठ संग भया। और झूठ में साक्षात कलयुग रहता है। वहां राम जी नहीं रहते। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, यहां राम नहीं रहते। जिस जिस के जीवन में, मेरे इन भाई लोगों के अथवा आप सबके जिसके जीवन में सत्य है, वो सर्वकाल सत्य के संग में, वह सत्संग में रहता है। और सत्संग आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन। कितना एक बात कहें उसे दूसरी बात, बात पे बात आती चली जाएगी। स्वभाव हमारा सरल हो। किसके साथ? अपने साथ। समस्या तो तब आती है जब हम दूसरे को समझना चाहते हैं, अपने को समझ नहीं पाते। आपको विश्वास होगा, धरती पर 99% लोग अपने से अनभिज्ञ हैं। सतीश भैया, 99% लोग अपने बारे में नहीं जानते। सुबह से शाम तक अपने को ठगते रहते हैं। माफ करिएगा, कैसे? आंख से दिख नहीं रहा, चश्मा चढ़ गया तो भी नहीं लगता अब आंख की रोशनी अगले साल में जाने वाली है, कुछ ऐसा कर लें आंख का काम समाप्त हो जाए। नहीं, आदमी 2, 3, 4, 5 चश्मे लगा लेता है। तुम जाओगे, ये देखो रोका मैंने, रोक लिया। कान से सुनाई नहीं पड़ता है,
तो मशीन लगा के हम उस आवाज को रोकना चाहते हैं, अरे भैया रुकेगा? श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत, ये रुकने वाला है क्या? ये तो जब तक वो रोशनी दिए हैं तब तक है, जब वो रोशनी ले लेंगे काम समाप्त। आंख की रोशनी कम हुई, कान से सुनाई कम पड़ा, जिह्वा में स्वाद कम हुआ, अर्थात हमारे लिए घंटी नहीं घंटा बज रहा है, सावधान अब वापसी है। तो 99% हम आप अपना स्वभाव नहीं जानते। हम तामसिक हैं कि सात्विक हैं कि राजसिक हैं, अथवा कुछ नहीं है। कैसे पता चलेगा? 3 उपाय है। कुछ अब बताएंगे नहीं तो घर में चर्चा होने लगी। गीता जी में सब बताया है। तामसिक कौन है, राजसिक कौन है और सात्विक कौन है, सब बताया है। भगवान ने शरण में आने के लिए एक शर्त रखी, तज मद। मद माने प्राप्ति का अहम होना मद है। प्राप्ति का जो हमको मिला है, अब वो हम गुणगान करें उसका, ये मद है। मोह अज्ञान परक राग मोह है। मेरा परिवार, मेरा घर, मेरे बच्चे, ये तेरा है, ये मेरा है, ये माया है, और इसमें अतिशय आसक्ति, ये मोह है। मैं ही हूं, मैं ही कर रहा हूं, पूरे परिवार का पोषण मैं ही कर रहा हूं, मैं नहीं रहूंगा तो सब लोग भूखे मर जाएंगे। ये मोह। क्या छोड़ना? मोह। मद, जो कुछ मिला है मुझे नहीं मिला, ये मेरे प्रभु की कृपा है तब मिला, यहां मद नहीं आएगा। ये छोड़कर, मैंपने का भाव त्याग कर, परिवार मेरा, संसार मेरा, कोई किसी का। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।